अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बैठे हुए थे और ऐसी दिल घबराए कि बाहर जाते हैं और थोड़ी आउटिंग कर कर आते हैं। तो बस फिर क्या था, बाइक चलाने की देर थी और हम निकल पड़े घर से। तो आज हम आए हैं जवान टाउन और जवान टाउन हम आए हैं रबड़ी फालूदा खाने। तो जनाब बिल्कुल ये फालूदा बहुत ही टेस्टी होता है और आ जाए हम जायके की बात पे, इतना टेस्टी होता है, इतना कि हाथ रोकने से भी ना रुके, बहुत ही यमी सा होता है। तो बस क्या था, गर्मियां हैं, गर्मियों में ठंडा ना हो तो ऐसे तो कोई बात ही नहीं है। तो बस फिर क्या है, हम लोग आ गए और यहाँ पर ऑर्डर देने चले गए थे शहजाद, और बच्चों ने फिर खूब हंगामा किया, कहने लगे कि बाबा हमें तो अकेले ही खानी है आइसक्रीम। तो फिर क्या था, शहजाद ने कहा चलो जी ठीक है, बच्चों की ख्वाहिश पूरी ना करें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर बस शहजाद ने ऑर्डर दे दिया और उन्होंने ऑर्डर तैयार करना शुरू कर दिया। तो ये देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छी जगह इन्होंने लगाया हुआ है और बहुत ही टेस्टी ही जो है इनका फालूदा होता है, रबड़ी फालूदा। और यहाँ पर बच्चों ने अलग से मांगा था तो ये बच्चों को अलग से रेडी कर रहे थे और हमने अपना स्पेशल अलग रबड़ी फालूदा बनवाया था, वो अलग से मिलेगा। तो बच्चों ने ली थी आइसक्रीम और हमने लिया था स्पेशल रबड़ी फालूदा, जो कि इस बाउल में रेडी होएगा और आप देखेंगे भी। तो यहाँ पर ये 2 कप्स जो आप देख रहे हैं हमारे नहीं, बिल्कुल भी हमारे नहीं हैं, ये इन सामने साहब खड़े हुए थे ये उनके हैं। हमने तो जो है स्पेशल रबड़ी फालूदा बनवाया था और बच्चों ने अलग से मांगी थी आइसक्रीम, पिस्ता आइसक्रीम। तो यहाँ पर भाई को कह दिया था कि बच्चों के लिए अलग से दे दें और हमें अलग दे दें, क्योंकि आपको पता है बच्चे माँ बाप के साथ खा लें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तो इन्हें तो अकेले अपनी चीज़ चाहिए होती है। तो फिर इसके बाबा ने कहा चलो जी अकेले ही दिला देते हैं, बस खाना चाहिए, बच्चे खा लें, कुछ तो खाएं। तो बस यहाँ पर शहजाद ने इनको कहा था कि अकेले 3 बच्चों के कप्स तैयार कर दीजिए और हमारा स्पेशल रबड़ी फालूदा। तो ये है जवान टाउन में, मेन रोड पर ही खड़े होते हैं ये भाई साहब अपना काउंटर लगा के, और आगल लांडी कुरंगी में जो रहने वाले हैं वो इनका टेस्टी तैयार करदा जो कि नाइट रबड़ी फालूदा है, टेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। मैं रेकमेंड करूँगी, मैं कोई इनकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। और बच्चों ने अपने अपने कप्स ले लिए हैं जो कि वो खा रहे हैं और हमारा भी आ गया स्पेशल रबड़ी फालूदा। देखते ही शहजाद की तो आंखें हो गई थी 4, कहने लगे ये मैं अकेला खाऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई अकेले क्यों खाओगे, मैं तो साथ खाऊंगी। जाहिर है जब लेकर आए हो तो अकेले कैसे खा सकते हो, मैं भी तो खाऊंगी ना। तो कहने लगे चलो अच्छा बेगम कोई बात नहीं, तुम भी साथ खा लो। तो बस फिर क्या था, मैंने चम्मच उठाया और स्टार्ट हो गए हम भी खाने के लिए। और यहाँ पर देखते के साथ ही जियान के भी मुंह में आया पानी और कहने लगा कि मुझे भी खाना है। खूब उछल रहा था ये कटोरा देखकर और हमने कहा कि चलो इसको भी ट्राई किया जाए और इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करा देते हैं। तो ये तो जैसे ही खाया इसने और ये तो उछलने लगी जैसे इसके अंदर कोई कुटी हुई मिर्ची मिली हुई हो। नहीं भाई इसमें कुटी हुई मिर्ची नहीं है, ये ठंडा बहुत था, इस वजह से ज़ियान जो है ना एकदम से परेशान हो गया, क्योंकि इसे आज तक हमने कोई अभी ठंडी चीज़ नहीं दी है। तो मैंने इसके बाबा से कहा कि भाई इसे ज़्यादा ना दीजिएगा, फिर वही बात होती है ना कि माँ ने खाया होगा कुछ ठंडा, माँ ने पिया होगा कुछ ठंडा, तभी बच्चे का सीना ख़राब हुआ है, क्योंकि माँ तो बदनाम होती है। तो बस क्या था, फिर हम लोगों ने इसको खूब अच्छे से फोड़ा और जल्दी खाया और खाते के साथ ही हमने लगाई यहाँ से किक नई जगह की। और हम वहाँ कहाँ जाएंगे वो तो आप हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पर शहजाद पैसे देने गए थे आइसक्रीम और फालूदे के, और यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, हमने कहा कि भाई जल्दी से जो है ना हमारा बिल कट करें और हम जाएं फिर आगे की तरफ। तो आगे हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हमने खाया है मीठा और मीठे के साथ कुछ नमकीन ना हो ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। तो बस फिर क्या था कि हमने यहाँ से खा लिया था फालूदा, और बच्चे तो ऐसे आइसक्रीम खा रहे थे जैसे इन्हें पहली दफ़ा मिली हो। ये देखें बचपन कुछ इसी तरह होता है, आपको पता है बचपन की तो फिर यादें ही अलग होती हैं।
और बस फिर क्या था कि अजान का तो मुंह ही देख सकते हैं आप। अजान ने तो खूब कपड़े भी गंदे किए और मुंह भी गंदा किया। हमने कहा चलो जी, बच्चे हैं, बच्चे तो इसी तरह खाते हैं, बच्चे कोई बड़ों की तरह थोड़ी ना खाते हैं। तो बस इनके बाबा ने दिया यहाँ पर आइसक्रीम के पैसे वगैरह अदा किए और फिर हम आ गए थे मदनी बिरयानी वाले के, जो कि न्यू ओपनिंग हुई है। 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री और आधा किलो के साथ और 1 पाव फ्री। बहुत ही यमी और टेस्टी इनकी मदनी बिरयानी वाला है। ये भी जमान टाउन में मिड रोड पे। तो हमने यहाँ से ली बिरयानी और ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन कोई लंगर वंगर की नहीं है, ना कोई यहाँ पर फ्री में मिल रही है। जी हाँ, यहाँ पर पैसों की ही मिल रही है। और ये देखिए यहाँ पर कैसे ईद का समाज जैसा हुआ है। यहाँ भाई ईद वीद कुछ भी नहीं है, ना यहाँ फ्री मिल रही है और ना यहाँ लंगर हो रहा है। जी हाँ, ये इनकी बिरयानी के चर्चा है जो इनके यहाँ पर इतना रश हो रहा है। तो बस हम भी यहाँ बिरयानी लेने आ गए थे। जेंट्स में बहुत ज़्यादा रश था। इनके बाबा ने कहा लेडीज़ की तरफ से जाके ले लो, लेडीज़ की तरफ इतना रश नहीं है। तो मैं यहाँ आ गई थी। मैंने देखा तो लेडीज़ भी अपने हाथ में कूपन लेके खड़ी हुई थी कि भाई हमें दे दो, हमें दे दो। फिर मैंने भी कह दिया कि भाई उनके साथ हमें भी दे दो। तो बस फिर क्या था, हम लेके निकले और यहाँ से हमने लेने थे मोहम्मद ज़ियान के पैम्पर्स, जो कि हम ले रहे थे। और यहाँ से हम पैम्पर्स लेते के साथ ही अपने घर की तरफ चले, क्योंकि लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और भूख में तो बस कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो बस हम आ गए थे घर पे और फिर घर आकर हमने खाई ये बिरयानी। हो सो आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर हम लेकर आए थे बीफ पुलाव और बीफ बिरयानी। और ये है बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी फर्स्ट टाइम जब लाए थे तो वो तो बहुत ही रोगनी और बहुत ही टेस्टी सी थी और पुलाव अच्छा नहीं था। तो आज है हमारी बिरयानी फेल और पुलाव था बहुत ही यमी सा। तो हमने एंजॉय की बिरयानी और खूब मज़े ले लेकर खाई। होप सो आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।